हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ नंबर 2 है, जिसका नाम है संघवाद। यह आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राजनीति विज्ञान की, उसमें से चैप्टर नंबर 2 है। और आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हमने राजनीति विज्ञान वाली बुक स्टार्ट की है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो इसका उत्तर है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता यह है कि दोनों में राज्य सरकार के केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य की जो सरकारें हैं वो किसके अधीन नहीं है? जो केंद्र की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अधीन नहीं है। तथा अलग विशेषता ये है, ये तो है सिमिलर, समान विशेषता है, और अलग क्या है? भारत में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या बेल्जियम की तरह भाषाई कीजिएगा इसको, समुदायों के आधार पर निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, ऐसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। पहला पॉइंट है इसका, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इसमें राज्य सरकारों को भी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं। और दूसरा पॉइंट है इसी का, दूसरे एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य या प्रांतीय सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों में संघीय शासन है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो है मैप से रिलेटेड है, मानचित्र से संबंधित, इसलिए मैंने वो इसमें नहीं बताया। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तीसरा है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, संवैधानिक मान्यता, हेडिंग डालनी है आपको। फिर इसके बाद लिखना है, सन 1992 से पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1992 के संशोधनों के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियों में शामिल करके असंवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। सेकंड पॉइंट इसी का, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था। 1992 के पहले स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला, रिक्त स्थान भरें। तो इसमें डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया है। पहले रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा 7 आकर संघ बनाने की, सेकंड में शक्तिशाली और थर्ड में 7 रहकर संघ बनाने। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। 3 अलग अलग लोगों द्वारा उनके मत व्यक्त किए गए। प्रतिक्रिया का मतलब होता है इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। तो देखिए, संगीता कह रही है, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान कह रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपने भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। और हरीश कह रहा है, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का ही काम किया है। तो इसमें संगीता की बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या कहा था संगीता ने, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को क्या किया है? मजबूत किया है। तो हम संगीता की इस प्रतिक्रिया से सहमत हैं कि भारत की प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की भाषा नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति कन्नड़ भाषा और भारतीय, बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसी 2-2 पहचानों से आसानी से जीता है।
भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को 14-15 राज्यों में विभाजित होने से बचा लिया है। स्पष्ट है कि भारत की भाषा नीति ने वह सभी भाषाओं को आदर व सम्मान दिया है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। अगला क्वेश्चन, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। पहला है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। सेकंड है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। थर्ड है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और लास्ट है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। सेवंथ, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय कि भारतीय संविधान की जो सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखिए। मतलब कौन कौन से जो विभाग है वो कौन से सूची में आते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह, ये टॉपिक दिए गए, इनको आपको सूची के अनुसार जमाना है। देखिए, जो संघ सूची होती है उसे हम संघीय सूची भी कहते हैं। संघीय सूची के कौन कौन से टॉपिक है, एक तो रक्षा, बैंकिंग इसी में आएगी और संचार भी इसी में आएगा। राज्य सूची में पुलिस आएगी, आपकी कृषि आएगी और व्यापार आएगा। संवर्धित सूची में शिक्षा, वन और विवाह आता है। ठीक है। 8th, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल खाने वाला नहीं है? तो इसका उत्तर आपका डायरेक्टली हो जाएगा घ वाला। ठीक है। 9th, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर अपना उत्तर चुने। तो इसका जो आंसर है वो होगा ग, अ, स, द, ब। ठीक है। इन बयानों पर गौर करें। फर्स्ट है, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ग, अ और ब दोनों ही, जो अ है और ब है ये दोनों जो है सही है, फर्स्ट के दोनों। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस की बुक से। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।